गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 17। अंत्य केंद्रीय वाला फॉर्मूला कैसे बना? देखो, अंत्य केंद्रीय ना बिल्कुल बीच में से निकला है, अंदर से निकला है, अंदर से। तो ऊपर की लेयर हटेंगी, तो जब ऊपर की लेयर हटेंगी तो अंदर का जो वॉल्यूम बनकर आएगा वो आएगा n-2 का होल क्यूब। क्योंकि सब किनारे किनारे से सब हट जाएंगे तो n-2 बचेगा, तो वॉल्यूम कितना होगा? n-2 का होल क्यूब। और बाहर के मिला के टोटल कितने घन होंगे? n का क्यूब। समझे? ये अंदर का फॉर्मूला बना था। कौन सी बुक का बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है सीटिंग अरेंजमेंट का, जो आप 1000 बार मुझसे पूछ चुके हैं? कौन सी बुक का क्वेश्चन है? हमारी जो मेन रीजनिंग की बुक है वो है, या PYQ रीजनिंग वो है? कौन सी बुक का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर जो 17 आप बता रहे हैं वो कौन सी बुक का क्वेश्चन है? तो फाइनली आज हम क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट डे करना चाह रहे हैं, है ना? क्यूब एंड क्यूबॉइड का आज लास्ट डे है। बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। सबसे पहले ना हमने डाइस चैप्टर पढ़ा था, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था डाइस चैप्टर। हमने डाइस चैप्टर में ना अपोजिट सरफेसेस के बारे में जाना था, है ना? डाइस सरफेस के अपोजिट सरफेसेस के बारे में। और उसके बाद हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर पढ़ा, जहां हम कटिंग ऑफ क्यूब सीख रहे हैं। जब हम बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं, जब हम बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं तो जो स्मॉलर क्यूब्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं सर? 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब होते हैं। 4 प्रकार के हमारे छोटे छोटे घन बनते हैं, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। और इन चारों टाइप को डायरेक्ट फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली क्लास में हमने सिंगल कलर्ड क्यूब के क्वेश्चंस किए थे। मतलब पहली क्लास में तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। दूसरी क्लास में हमने सिंगल कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन किए थे। तीसरी क्लास में हमने मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन किए। चौथी क्लास में हमने कटिंग ऑफ क्यूबॉइड सीखी। तो 4 लेक्चर हो चुके हैं। और आज हम करेंगे बेटा मल्टी कलर क्यूबॉइड। अच्छा, कल मैंने आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब से क्यूबॉइड के फॉर्मूले क्या बनते हैं ये भी मैंने आपको कल समझाया था, कि कैसे हम क्यूब से क्यूबॉइड के फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना? क्यूब से क्यूबॉइड के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। और टोटल हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 22वां क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपसे कहा था कि ये एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, ये एक्सेप्शनल केस कैसे है? कैसे है, कैसे पता चला? देखो, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो समझ लो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ रही है। जब n की वैल्यू 1 आती है तो इससे होता क्या है? देखो, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 गुणा 12 गुणा 15 का हम डायग्राम बना लेते हैं। 3 गुणा 12 गुणा 15 का, तो 3 गुणा 15 का तो हमने रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, 3 गुणा 15 का ये है 3 गुणा 15 का रेक्टेंगल। और ये जो मिड वाली साइड है इससे हमने यहाँ डायगोनल बना ली, है ना? इससे हमने डायगोनल बना ली, तो ये हो गया हमारा 3 गुणा 12 गुणा 15। अब देखो होता क्या है, जब किसी भी एक n की वैल्यू 1 होती है तो उससे होता क्या है। अच्छा, ये जो 15 है इसके 3-3 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े होंगे। 5 टुकड़े बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 4 कट लगेंगे। पहला कट यहाँ लगा, ठीक है, दूसरा कट यहाँ लगा, तीसरा कट यहाँ लगा, और चौथा कट यहाँ लगा। 4 कट लग गए भैया। 4 कट लगते ही ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अच्छा, इसके 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे। पहला कट लग गया, दूसरा कट लग गया, और ये तीसरा कट लग गया। तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो कि जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये है इस साइड से कोई कट नहीं लगेगा। तो पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, क्यूब को हम तीनों साइड से बराबर बराबर काटते थे। क्यूब को हम तीनों साइड से बराबर बराबर काटते थे, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है? तीनों साइड से अलग अलग कट लगते हैं। तो पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें क्यूबॉइड को है ना, क्यूबॉइड को मैंने एक साइड से बिल्कुल काटा ही नहीं है। अब आप इस क्यूब की खास बात देखो। सर, इस क्यूब क्यूब की खास बात यह है, सबसे पहले तो बताओ टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, कितने प्रकार के छोटे छोटे घन है। अगर मैं इस डायग्राम को एक अलग पेज पे बना लूं, 3 गुणा 12 गुणा 15 को एक दोबारा से हम एक अलग पेज पे बना लेते हैं अच्छे से। 3 गुणा 12 गुणा 15 को 3 गुणा 12 गुणा 15, तो 3 गुणा 15 का हमने रेक्टेंगल बनाया। दोबारा से रिपीट करता हूं बेटा, कटिंग कैसे हुई है। और 12 का हमने क्या बना लिया है? डायगोनल बना लिया। 3 गुणा 12 गुणा 15, साहब ये बन गई डायमेंशन हमारी 3 गुणा 12 गुणा 15।
ये 3 × 12 × 15 का क्यूबॉइड हो गया कि नहीं हो गया? अरे सीधी लाइन खींच जा भाई। ये हो गया 3 × 12 × 15, 3 × 12 × 15। इसको 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। 5 टुकड़े बनेंगे। 5 टुकड़े बनाने के लिए पहला कट, है ना, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। 4 कट लगते ही 5 5 हिस्से हो गए। इसके बेटा 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। अब इस क्यूब की खास बात बताओ सर। सबसे पहले मुझे बताओ, इस एक्सेप्शनल केस में जब किसी एक एन की वैल्यू 1 हो, जब किसी एक एन की वैल्यू 1 हो, तो इस एक्सेप्शनल केस में कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? अगर मैं टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब की बात करूं, देखो अभी तक जो स्मॉलर क्यूब बन रहे थे, है ना, 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बन रहे थे। कॉर्नर मिडिल सेंट्रल इनर सेंट्रल। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में, अच्छा ये जो एक्सेप्शनल केस है ये क्यूबॉइड में ही बन सकता है। ये एक्सेप्शनल केस क्यूबॉइड में ही बन सकता है। क्यूबॉइड के अलावा ये एक्सेप्शनल केस कहीं और नहीं बन सकता। क्यूबॉइड के अलावा ये एक्सेप्शनल केस कहीं और नहीं बन सकता है। ये एक्सेप्शनल केस क्यूबॉइड में ही बन सकता है। मुझे बताओ टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। क्या यहाँ पे आपको कॉर्नर क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल कॉर्नर क्यूब्स यहाँ पे बनेंगे सर। डेफिनेटली कॉर्नर क्यूब्स यहाँ पे बनेंगे। सीड्स घन, देखो सीड्स घन आपको दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सीड्स घन। इसमें क्या बात है? क्या यहाँ पे आपको मिडल क्यूब दिखाई दे रहा है? एज क्यूब। क्या यहाँ पे आपको मिडल यानी कि एज क्यूब दिखाई दे रहे हैं? मध्यघन, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें मध्यघन। इसमें क्या बात है सर? क्या यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल क्यूब दिखाई दे रहा है? केंद्रीय घन, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है सेंट्रल क्यूब्स। इसमें क्या बात है? बिल्कुल हमें केंद्रीय घन दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ पर आपको इनर सेंट्रल क्यूब दिखाई दे रहा है? नहीं सर, यहाँ पे इनर सेंट्रल क्यूब नहीं बन सकते। तो इस एक्सेप्शनल केस में हाँ यूपीएससी के लिए भी है। इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर क्यूब, मिडल क्यूब, सेंट्रल क्यूब। इस एक्सेप्शनल केस में जब एक बार एन की वैल्यू 1 हो, जब एक बार एन की वैल्यू 1 हो बाबू, है ना, यानी कि एक साइड से जब हम कोई कट नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल। यहाँ पर कभी भी इनर सेंट्रल क्यूब बन ही नहीं सकते। यहाँ पर कभी भी अंतः केंद्रीय घन बन ही नहीं सकते। नेवर, कभी नहीं बन सकते अंतः केंद्रीय घन। इनर सेंट्रल क्यूब कभी नहीं बन सकते यहाँ पर। चलिए साहब, जय हो राधे कृष्ण, हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राधे, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली, जय हनुमान, जय जय श्री राम। हाँ जी, यहां पर कभी भी बेटा इनर सेंट्रल क्यूब नहीं बन सकते। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात बताओ। हमेशा कॉर्नर जो क्यूब्स होते हैं वो 3 सरफेसेस पेंटेड होते हैं। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, क्या ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा ये 3 सरफेसेस पेंटेड है? ध्यान देना, ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेंगे क्या इनकी वाकई में 3 ही सतरंगी हुई है? हमेशा कॉर्नर क्यूब की बेटा 3 सतरंगती हैं हमेशा। लेकिन अभी जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा, अभी जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा तो क्या वाकई में इसकी 3 ही सतरंगी होंगी? बिल्कुल गलत जवाब सर। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब बनेंगे वो 3 से ज्यादा सरफेस पेंटेड होंगे। तो पहली बार हम एक ऐसा फिगर देख रहे हैं जहां पर स्मॉलर क्यूब की वैल्यू, स्मॉलर क्यूब बेटा 3 से ज्यादा सरफेस रंगे हुए हैं। और यहाँ पे जो शीर्ष घन बनेंगे वो बेसिकली 4 सतरंगी हुए घन होंगे। हमेशा कॉर्नर क्यूब की 3 सतरंगती हैं। इस एक्सेप्शनल केस में कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह 4 सरफेस पेंट होंगे। अच्छा, जो हमेशा हमारे मिडल क्यूब बनते हैं, हमेशा जो मिडल क्यूब हमारे बनते हैं, है ना, मिडल क्यूब बनते हैं कि नहीं बनते? हाँ सर, हमारे मिडल क्यूब बनते हैं। तो ये जो मिडल क्यूब्स बनते हैं, हमेशा मिडल क्यूब्स की 2 सरफेस पेंट होती हैं। जरा ध्यान से देखना, ये जो मिडल क्यूब्स निकलेंगे, ये जो मध्यघन बाहर निकलेंगे, क्या इनकी वाकई में 2 ही सरफेस पेंट होंगी? नहीं सर, इनकी 3 सरफेस पेंट होंगी, एक नीचे से। तो इस बार जो मिडल क्यूब बनेंगे बेटा वो 3 सरफेसेस पेंटेड बनेंगे। इस क्यूब की खास बात यह है कि इस बार जो मिडल क्यूब बनेंगे वो 3 सरफेसेस पेंटेड बनेंगे। अच्छा, हर बार सेंट्रल जो क्यूब्स होते हैं, हर बार जो सेंट्रल क्यूब्स होते हैं हमारे, वो 1 सरफेस पेंटेड होते हैं। जरा ध्यान से देखना, ये जो सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे इनकी एक ही सतरंगी होगी? नहीं सर, ये जो सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे इनकी 2 सरफेस पेंट होगी, ऊपर से भी और नीचे भी। तो भैया इस एक्सेप्शनल केस में क्या देखा हमने? सर इस एक्सेप्शनल केस में ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे 4 सतरंगी उघन है, 3 सतरंगी उघन है और 2 सतरंगी उघन है। इस एक्सेप्शनल केस में कभी भी एक सतरंगा उघन नहीं बनता, कभी भी कलरलेस क्यूब नहीं बनते।
इस पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस में सिर्फ ये 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड एंड 2 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा, 4 सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब होते हैं। हमेशा कॉर्नर क्यूब की बेटा वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। हमेशा कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होती है, क्योंकि 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे होते हैं, है ना। हमेशा कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होती है। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ और सिर्फ कितने कोने बच गए हमारे पास? 1 2 3 4। तो यानी कि 4 सतरंगी वो घनों की संख्या यहाँ पे फिक्स है कि हमेशा 4 होगी। 4 सतरंगी वो घनों की संख्या हमेशा फिक्स है, 4 होगी। अब हमें सीखना है सर इन दोनों की वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें। इन दोनों की वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बेटा मैं आपको ये वाली वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, है ना। ये वाली वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। 3 × 12 × 15 था। इसको 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू हमारी 5 है। ये n1 n2 n3। तो इसकी बेटा डायरेक्ट वैल्यू निकालने की ट्रिक क्या है? n1 की 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो। 1 वाली वैल्यू को छोड़ के जो दोनों वैल्यू बच गई ना, उन दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। जो वो वैल्यू बच गई, इन दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट ट्रिक है। 4 माइनस का 2 2, 5 माइनस का 2 3, तो 2 3 6। तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा 6। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला तो सेम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब तो वही रहेंगे, n1 इंटू n2 इंटू n3। तो टोटल की जो वैल्यू हमारी बनी वो बनी 1 × 4 × 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 20 है, 20। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? 3 सरफेसेस पेंटेड यानी कि मिडल क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर इन तीनों का जो टोटल सम है वो कितना होना चाहिए? सर इन तीनों का टोटल सम 20 होना चाहिए, 20। इन तीनों का टोटल सम 20 होना चाहिए। तो 20 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो। 4 और 6 10, 20 माइनस का 10 10, 20 माइनस का 10 10, 20 माइनस का 10 10। तो बेटा यहाँ पर ये 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। यहाँ पर ये न्यू बुक आएगी बेटा मार्च में। यहाँ पे 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, समझ रहे हो। 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड एंड 2 सरफेसेस पेंटेड। और इनकी वैल्यूज डायरेक्ट कैसे निकलेंगी वो मैंने सिखा दिया आपको। इसकी वैल्यू हमेशा 4 होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? एन की 1 वाली वैल्यू को छोड़ के दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इन तीनों का सम टोटल कर दो। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कैसे निकलेंगे? n1 इंटू n2 इंटू n3। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकलेंगे ऐसे, n1 इंटू n2 इंटू n3। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे निकलेंगे, n1 इंटू n2 इंटू n3। समझ रहे हो? हाँ जी। स्पेशल ओरिएंटेशन होता है बेटा डाइस चैप्टर। जो डाइस है ना, बस वही चैप्टर है। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग समझ गए होंगे कि इस एक्सेप्शनल केस को डायरेक्ट हमें कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। और अच्छा, इस एक्सेप्शनल केस को पहचानोगे कैसे? ये एक्सेप्शनल केस है क्यूबॉइड का। सर इसको पहचानेंगे हम कैसे? अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है, किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है, हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है, हम तुरंत समझ जाएंगे। तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे बेटा? कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? वही 1 इंटू 4 इंटू 5, कुल तो बनेंगे 20। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी 4 सतरंगी हुई हैं? बेटा 4 सतरंगी घन कितने होंगे? 4 होंगे। 4 सतरंगी घन कितने होंगे? 4 होंगे। 2 सतरंगी घन कितने हैं? अभी हमने निकाले हैं। 2 सतरंगी घन कितने हैं? 6। 2 सतरंगी घन कितने हैं? 6। और 3 सतरंगी घन कितने हैं? 10। 3 सतरंगी घन कितने हैं? 10। 3 सतरंगी घन कितने हैं? 10। सर टोटल नंबर ऑफ जो स्मॉलर क्यूब है यहाँ पे वो है 4 सरफेसेस पेंटेड प्लस 3 सरफेसेस पेंटेड प्लस 2 सरफेसेस पेंटेड। क्योंकि 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस तो होगा नहीं, तो 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल में से 4 सरफेसेस पेंटेड प्लस 2 सरफेसेस पेंटेड घटा दो। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब थे हमारे 20। 4 सतरंगी घन है 4, और 2 सतरंगी घन कितने हैं? 2 सतरंगी घन कितने हैं? 6, है ना। तो 20 माइनस का 10 कितना हो गया? 20 माइनस का 10 10 हो गया। 20 माइनस का 10 हो गया 10। 20 माइनस का 10 हो गया 10, है ना। हाँ जी, 20 माइनस का 10 हो गया 10। ये है 3 सरफेसेस पेंटेड निकालने की ट्रिक। चलिए मैं आपका एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। 1 × 5 × 7 को 1 × 5 × 7 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे? 4 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं? 3 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं? 2 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं? 1 सरफेस पेंटेड कितने हैं? और कलरलेस कितने हैं? जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से, फटाफट से आंसर दो। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो फटाफट से।
कम ऑन। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कंप्लीट निकाल लिया आप लोगों ने, है ना? टोटल नंबर देखो, हमें ये तो पता चल गया सर ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है सर, क्योंकि n1 की जो वैल्यू है वो 1 है, n2 की वैल्यू कितनी है 5, n3 की वैल्यू कितनी है 7। ये तो पता चल गया। टोटल कितना होगा n1 इंटू n2 इंटू n3, 35। इस एक्सेप्शनल केस में जब n की वैल्यू 1 होती है तो 4 सरफेसेस पेंटेड 4 होते हैं, है ना? अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट निकालना सिखाया। 1 की वैल्यू को छोड़ दो, दोनों जो वैल्यू बची है उनमें दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दो दो कम करके। तो बेटा 3 गुणा 5 कितना होगा 15, और इन तीनों का टोटल सम कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। 15 और 4 19, तो 35 में से 4 और 15 19 घटा दो, 35 में से 19 घटा दो, कितने बचे 16। 35 में से 19 घटा दो, 35 में से 19 घटा दो, कितने बचे 16। तो 4 सरफेसेस पेंटेड 4 आ गए, 3 सरफेसेस पेंटेड आ गए 16, और वो आ गए 15। बेटा इन तीनों का टोटल सम 35 होना चाहिए ना, इन तीनों का टोटल सम 35 होना चाहिए। इन तीनों का टोटल सम कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए, 35। यहां पर वो मेन जो बेसिक फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले नहीं लगाने। और बेटा इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक 2 गुणा 10 गुणा 12 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। जब तक तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम ये क्वेश्चन कराते हैं। बताओ ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब होंगे? इसके 6 सरफेस पेंट है, 5 सरफेस पेंट है, 4 सरफेस पेंट है, 3 सरफेस पेंट है, 2 सरफेस पेंट है, 1 सरफेस पेंट है और कलरलेस। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब हैं जो 6 सरफेसेस पेंट है? ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब हैं जो 5 सरफेसेस पेंट है? ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब हैं जो 4 सरफेसेस पेंटेड? और ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब हैं जो 3 सरफेसेस पेंटेड हैं?
सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके बताओ, तब चीजें ना बेहतर तरीके से आपको समझ आएंगी। जब आप सारी चीजें कैलकुलेट करोगे ना, तब चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी, ऐसे नहीं आएंगे। हाँ जी, चलिए साहब। तो अब आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो गए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अब तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे आप लोग विदाउट पेन एंड पेपर। देखो n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 5 है, n3 की वैल्यू 6 है। जब कोई भी चीज लाइफ में समझ नहीं आती ना, तो एक गहरी सांस लेते हैं और रिलैक्स होकर क्वेश्चन बनाते हैं। सर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब n1 इंटू n2 इंटू n3 यानी कि 30 होंगे। सर इस एक्सेप्शनल केस में मैक्सिमम 4 सरफेसेस पेंटेड मिलेंगे, 6 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब और 5 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब तो बनने नहीं वाले। अच्छा 4 सरफेसेस पेंटेड 4 होंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है, दोनों 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो, दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 चौक 12 आ गए। अच्छा ये जो टोटल सम है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 सरफेसेस पेंटेड का था, दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस टू इंटू 6 माइनस टू, तो 4 3 12। और इन तीनों का जो टोटल सम है हमारा, तीनों का टोटल सम जो है वो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। 30, 12 और 4 16, 16 और 14 30, 12 और 4 16, 16 और 14 30, 4 14 12, 4 14 12। और वन सरफेस पेंटेड और कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। हाँ जी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना टाइम इसलिए दिया गया आपको ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दो, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दो।
बताओ एक सतरंगी घन कितने होंगे, 0, और कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को, सॉल्व करो बेटा फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा। हाँ जी सर। अब देखो दो, मतलब 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। सर ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, सिंगल स्टार क्वेश्चन है सर, ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि एक एन की वैल्यू 1 है। 2 × 10 × 12 को 2 × 10 × 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 आ गई, n2 की वैल्यू 5 आ गई, n3 की वैल्यू 6 आ गई, तो 6×5 = 30। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हो गए, 30 हो गए। 4 सतरंगी घनों की संख्या 4 हो गई, है ना। चलिए साहब, अच्छा 2 सतरंगी घनों की संख्या कैसे निकालोगे, 5 माइनस का दो 3, 6 माइनस का दो 4, 4 तिया 12, तो ये हो गए 12। और 3 सतरंगी घन कितने हो गए, 12 और 4 16, और कितने होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू होगी 14। चलिए साहब, फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो सर, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। 2 × 6 × 10 को 2 × 6 × 10 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1 हो गई, n2 की वैल्यू 3 हो गई, n3 की वैल्यू 5 हो गई। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, कुल घनों की संख्या कितनी हो गई, 15। बेटा चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी क्यूब्स आर 4 सरफेसेस पेंटेड, 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 4 हो गई, 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 4 हो गई, 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 4 हो गई, और 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 2, तो 1 × 3 3। ये टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15, 4 और 3 7, 15 में से 7 गए, बचे कितने, 8। तो 3 सतरंगी घन कितने आ गए, 8 आ गए, और 2 सतरंगी घन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सतरंगी घन की वैल्यू 3 आ गई। चलिए साहब अगला क्वेश्चन। सर ये भी क्वेश्चन सिंगल स्टार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया। 3 × 12 × 15 को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1 आ गई, n2 की वैल्यू 4 आ गई, n3 की वैल्यू 5 आ गई। समझ रहे हो, हाँ जी, मौज आ गई सर। चलिए मौज आनी चाहिए। कुल कितने छोटे घन बनेंगे, कुल घनों की संख्या कितनी है सर, कुल घनों की संख्या हो गई 20। 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 4 हो गई। अच्छा 4 माइनस का तो 2, 5 माइनस का 2 3, 3 दूनी 6 हो गए। ये 2 सतरंगी घन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और ये हो गए कितने, 4, 6 और 4 10, टोटल वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो 10 में कितना और जोड़े, 20 हो जाए, 10 और जोड़ दो, तो 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी, 10। एक सतरंगी घन और रंगहीन घन की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 26। 3 × 3 × 15 को 3 × 3 × 15 को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 1 है, n3 की वैल्यू 5 है। भाई साहब ये तो सिंगल स्टार की जगह डबल स्टार क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इस बार 2 बार n की वैल्यू 1 हो गई। अगर एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो सिंगल स्टार क्वेश्चन, लेकिन अगर 2 बार n की वैल्यू 1 होती है तो डबल स्टार क्वेश्चन। प्रैक्टिकली सोच कर बताओ, क्या कभी भी 3 बार n की वैल्यू 1 हो सकती है, क्या कभी भी 3 बार n की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर सर 3 बार n की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब पता है क्या है, कि हमने किसी भी साइड से कोई कट ही नहीं लगाया, वो सिंगल क्यूब है। तो कभी भी 3 बार n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है क्यूबॉइड में दो ही एक्सेप्शनल केस बनते हैं, क्यूबॉइड में दो ही एक्सेप्शनल केस बनते हैं। पहला एक्सेप्शनल केस जब एक बार n की वैल्यू 1 हो, दूसरा एक्सेप्शनल केस जब 2 बार n की वैल्यू 1 हो। तो यहाँ पे 2 बार n की वैल्यू 1 है, तो ये डबल एक्सेप्शनल केस है। अच्छा प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले फिगर बनाते हैं, 3 × 3 × 15 का। 3 × 3 × 15 का मैं फिगर बनाता हूं बेटा, और इसकी कटिंग करो, फिर मुझे बताओ इस एक्सेप्शनल केस में जब हम स्मॉलर क्यूब्स बनाएंगे, 3 × 3 × 15, जब हम स्मॉलर क्यूब्स बनाएंगे तो उन स्मॉलर क्यूब्स की खास बात क्या होगी, है ना। उन स्मॉलर क्यूब्स की खास बात क्या होगी, जल्दी से बेटा आप खुद बताओ मुझे। इसके जब 3-3 के टुकड़े बनाओगे तो 5 टुकड़े बनेंगे। 5 टुकड़े बनाने के लिए कितने कट लगेंगे, 4 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। और सर यहाँ पे कोई कट नहीं है, यहाँ पे कोई कट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब है। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। फर्स्ट वन इज कॉर्नर क्यूब। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। फर्स्ट वन इज कॉर्नर क्यूब, फर्स्ट वन इज कॉर्नर क्यूब, एंड द अदर वन इज मिडल क्यूब, एंड द अदर वन इज मिडल क्यूब। सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब है यहाँ पे, कॉर्नर क्यूब और हमारे मिडल क्यूब। इन दो के अलावा, इन दो के अलावा बेटा, इन दो के अलावा, है ना, इन दो के अलावा तीसरा कोई घन ही नहीं है।
देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, कॉर्नर क्यूब एंड मिडल क्यूब। सिर्फ दो ही प्रकार के छोटे छोटे घन बनेंगे यहाँ पे, एक तो बनेगा शीर्ष घन, दूसरा बनेगा मध्य घन। तो प्रैक्टिकली बेटा कभी भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन इस सिचुएशन में बन नहीं सकता। सिर्फ दो ही एक्सेप्शनल केस बनेंगे, सिंगल स्टार और डबल स्टार। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब है, कॉर्नर मिडिल। जब ये कोने से घन निकलेगा तो बेटा इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी, एक दो तीन, एक नीचे से एक पीछे से। कितनी सरफेस पेंट होंगी, 5 सरफेस पेंट होंगी। कितनी सरफेस पेंट होंगी, 5 सरफेस पेंट होंगी। और ये जो मध्य घन है इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी, 4 सतरंगी होंगी। यानी कि इस एक्सेप्शनल केस में देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, 5 सरफेसेस पेंटेड एंड 4 सरफेसेस पेंटेड। बाकी सबकी वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, बाकी सबकी वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, हमेशा कॉर्नर क्यूब 8 होते हैं, लेकिन सिंगल स्टार क्वेश्चन में कॉर्नर क्यूब 8 की जगह कितने हो जाते हैं, 4। और डबल स्टार क्वेश्चन में कॉर्नर क्यूब बेटा 4 के भी कितने रह गए, 2। यानी कि 5 सतरंगी वो घनों की संख्या हमेशा फिक्स है 2। 5 सतरंगी वो घनों की संख्या हमेशा फिक्स है 2। 4 सतरंगी वो घन कैसे निकालोगे सर, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं, 5। तो 5 में से 2 घटा दो, बचे कितने, 3। 5 में से 2 घटा दो, बचे कितने, 3। कुल घनों की संख्या 1 गुणा 1 गुणा 5, 5। 5 सतरंगी घन कितने होंगे, 2। 4 सतरंगी घन कितने होंगे, 5 में से 2 को कम कर दो, 5 में से 2 को कम कर दो, 3। 5 में से 2 को कम कर दो, 3। 5 में से 2 को कम कर दो, 3। और बाकी की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, बाकी की सारी वैल्यूज जीरो होंगी। तो अब आप मुझे बताओ, सिंगल स्टार क्वेश्चन आसान है या डबल स्टार क्वेश्चन आसान है? कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा सॉल्व करना, सिंगल स्टार या डबल स्टार? जल्दी से बताओ। सर दोनों ही बहुत आसान है, बोथ आर वेरी इजी। दोनों में ही सर मजा आ गया करके। दोनों ही सर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हाँ जी, क्योंकि जब चीजें समझ आती हैं तो सारी चीजें हमें बेहतर लगने लगती हैं, बेहतर लगने लगती हैं। चलिए साहब, अब सर इस क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे, नॉर्मल है, सिंगल स्टार, डबल स्टार। सर 2 बार एन की वैल्यू 1 होगी, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 बार एन की वैल्यू 1 होगी, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू भी 1 है, और n3 की वैल्यू 10 है ना। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे, है ना। मुश्किल से 4 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व, 4 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 1 × 1 × 10, कुल छोटे छोटे घन होंगे 10। 5 सतरंगी घन। कभी तुमने सोचा था कि स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट भी हो सकती है, सोचा था कभी? लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में स्मॉलर क्यूब 3 से ज्यादा सरफेस भी रखता है। 5 सतरंगी घन कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर 10 में से 2 घटा दो तो कितने बचे, 8। तो 4 सतरंगी घन कितने होंगे, 8 होंगे। बाकी 3 सतरंगी घन होंगे 0, 2 सतरंगी घन होंगे 0, एक सतरंगा हुआ घन होगा 0। और कलरलेस क्यूब की वैल्यू भी कितनी होगी, कलरलेस क्यूब की वैल्यू भी 0 होगी। कलरलेस क्यूब की भी वैल्यू 0 होगी। बताओ, नॉर्मल क्वेश्चन, सिंगल स्टार, डबल स्टार?
3 × 3 × 33 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है साहब। तो n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 1 है और n3 की वैल्यू 11 है। 2 बार n की वैल्यू 1 है सर, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स। बेटा कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं? कॉर्नर क्यूब शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कुल घनों की संख्या 1 × 1 × 11। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? कुल घनों की संख्या 11 हो गई। और 11 में से अगर मैं 2 घटा दूं, 11 में से 2 घटा दूं तो बचे कितने? 9। तो मध्य घन की वैल्यू कितनी होगी? मध्य घन की वैल्यू हमारी 9 होगी। मध्य घन की वैल्यू हमारी 9 होगी, है ना। हाँ जी, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, काफी इजी लग रहे हैं सर। मुझे डर लगता था पहले रीजनिंग से, बट अब सिर्फ देखकर आंसर पता चल जाता है। तो जब हम चीजों को पढ़ते हैं ना तो बेहतर तरीके से समझ आती है। अब आ जाओ बेटा, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन तुम इसको कह सकते हो। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन तुम इसको कह सकते हो। हाँ, इसको बोल सकते हो बेटा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन तुम, या इसको तो 5 स्टार क्वेश्चन कह लो। ये 5 स्टार है, सिंगल स्टार डबल स्टार के बाद सीधा 5 स्टार, सिंगल स्टार डबल स्टार के बाद सीधा 5 स्टार क्वेश्चन। ये है बेटा मल्टी कलर क्यूबॉइड। ये मल्टी कलर क्यूबॉइड है। देखो मल्टी कलर, जैसे हमने क्यूब को सॉल्व किया था ना, अब मल्टी कलर क्यूबॉइड को सॉल्व करना है। मल्टी कलर क्यूबॉइड स्कूल के टाइम से अभी तक मेरा कोई फेवरेट टीचर नहीं बना, पर अब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे फेवरेट और बेस्ट टीचर वो है पीयूष वार्ष्णेय सर। शुक्रिया। देखो क्यूबॉइड के केस में ये मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है ना। मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है मेरे भाई, मल्टी कलर क्यूबॉइड, है ना। ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ना वो सारे 5 स्टार लेवल के क्वेश्चन होंगे, सारे 5 स्टार लेवल के क्वेश्चन है। हम बेसिक सारे क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, सिंगल स्टार डबल स्टार भी पढ़ चुके हैं, मल्टी कलर क्यूब भी पढ़ चुके हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा, है ना, ये क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर का बिल्कुल एडवांस लेवल है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां से उन क्वेश्चंस की शुरुआत होगी जो एक अलग लेवल के, एक अलग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्वेश्चंस है। एक घनाभ है, एक घनाभ है हमारे पास 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि वो कौन सा घनाभ है 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर का। सर ये वाला घनाभ है 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर का। ये डायमेंशन है 6 × 10 की, ये डायमेंशन है 6 × 10 की, और ये है हमारी, और ये है हमारी 8 सेंटीमीटर, 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर का। ये घनाभ है 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 6 × 8 सेंटीमीटर वाली जो सतह है वो लाल रंग से रंगी हुई है। अच्छा, फिगर में देखकर ये बताओ 6 × 8 की टोटल कितनी सरफेस है? सर 6 × 8 की मेरे पास 2 सरफेस होंगी, 2। 6 × 8 की मेरे पास 2 सरफेस होंगी। कौन कौन सी 2 सरफेस है? एक सरफेस ये है और एक जस्ट इसके अपोजिट है, एक जस्ट इसके अपोजिट है 6 × 8 की, और ये दोनों की दोनों सरफेस रेड कलर से पेंट हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी। 6 × 8 वाली को लाल रंग से, 8 × 10 वाली को नीले रंग से। 8 × 10 वाली कितनी सरफेस है मेरे पे बताना, 8 × 10 वाली कितनी सरफेस है वो नीले रंग से पेंट करनी है। सर 8 × 10 वाली मेरे पास 2 सरफेस है, 8 × 10 वाली मेरे पास 2 सरफेस है। एक तो सरफेस ये है ना। 8 × 10 वाली भी मेरे पास 2 सरफेस है जो नीले रंग से पेंट होंगी। एक जस्ट इसके नीचे है, एक सबसे ऊपर है, एक सबसे नीचे, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, ये ब्लू कलर से पेंट हो गई साहब। बहुत बढ़िया। और 6 × 10 वाली को पीले रंग से। 6 × 10 वाली कितनी सरफेस है? सर 6 × 10 वाली कितनी सरफेस है मेरे पास? 6 × 10 वाली भी मेरे पास 2 सरफेस है, 6 × 10 वाली भी मेरे पास 2 सरफेस है, और इन दोनों को मैंने पीले रंग से पेंट कर दिया, आगे भी पीला रंग और पीछे भी पीला रंग। तो आप देख सकते हो कि ये मल्टी कलर क्यूबॉइड है जिसकी 2 विपरीत सतह पीले रंग से रंगी है, 2 विपरीत सतह लाल रंग से रंगी है और 2 विपरीत सतह नीले रंग से रंगी है। कोई दिक्कत? 2 विपरीत सतह हमारी नीले रंग से रंगी है ना। 6 × 10, 6 × 10 सेंटीमीटर वाली 2 सरफेस मैंने किस कलर से पेंट की है? येलो कलर से पेंट की है। पहले तो ये बताओ ये फिगर आपको समझ आ गया? ये फिगर समझ आ गया कि कैसे कलर किया जा रहा है?
किस हिसाब से हम कलर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये समझ आया कि नहीं आया आप सभी को, ये बताओ। आगे तो हम बाद में बढ़ेंगे, पहले ये बेसिक फिगर आपको समझ आया? हाँ जी। जिस तरीके से ये कलर कॉम्बिनेशन है, आप सभी को बेसिक फिगर समझ आया कि नहीं आया? देख लो बेटा, क्यूबॉइड में 6 डायमेंशन है, मतलब ये क्यूबॉइड जो है, अगर आप इस क्यूबॉइड को ध्यान से देख रहे हैं ना, इसमें दो सतह एक साइज की है, दो सतह एक साइज की और दो सतह एक साइज की है, टोटल 6 सतह। जैसे अगर आप किसी कमरे में बैठे हो तो बेटा छत और जमीन सेम सेम साइज की है, छत और जमीन सेम। हाँ, जैसे तुम मैच बॉक्स समझ सकते हो, है ना, माचिस समझ सकते हो, माचिस मैच बॉक्स। एक माचिस है जिसकी आगे पीछे एक सतह बराबर होंगी, साइड वाली सतह बराबर होंगी और ऊपर नीचे की सतह बराबर होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, माचिस से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं? हाँ जी। क्यों भाई, मैच बॉक्स से आप समझ सकते हैं। कोई भी, जैसे बुक भी आप ले सकते हो, आप बुक से भी समझ सकते हो, मैच बॉक्स से भी समझ सकते हो कि इस तरीके से है हमारी, है ना, इस तरीके से है हमारी ये। अब जैसे ये क्यूबॉइड है बेटा, ये वाली सतह है और इसके ठीक पीछे वाली सतह, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, सेम साइज की? हाँ सर, बिल्कुल सेम साइज की है। सर ये जो साइड वाली सतह और इसके विपरीत वाली, ये दोनों सेम साइज की है कि नहीं है? हाँ सर, दोनों सेम साइज की है। सर ऊपर वाली सतह और जो नीचे वाली सतह है, ये दोनों सेम साइज की है कि नहीं है? तो किसी भी क्यूबॉइड में आमने सामने की सतह की जो डायमेंशन होती है वो बराबर होती है, दोनों सतह बराबर है, इधर इधर की बस सतह बराबर है, इधर इधर की सतह बराबर है। तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि 6 गुणा 8 वाली को तो लाल रंग से पेंट कर दो। तो जो फिगर मैंने बनाया है उसमें देखो 6 गुणा 8 की कौन सी सरफेस है, जो फिगर मैंने बनाया है उसमें देखो 6 गुणा 8 की कौन सी सरफेस है। सर 6 वाली डायमेंशन ये है, 8 वाली डायमेंशन ये है, 6 वाली डायमेंशन ये, 8 वाली। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये 6 गुणा 8 की डायमेंशन है, ये 6 गुणा 8 की डायमेंशन है, देख लो। अच्छा ये 6 है, ये 10 है, तो बेटा ये 6 गुणा 10 की डायमेंशन है, चेक कर लो। और ये 8 है, ये 10 है, ये 8 गुणा 10 की डायमेंशन है, ये 8 गुणा 10 की डायमेंशन है। अब बताओ आपको ये बेसिक फिगर समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये मैं नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारा क्यूबॉइड है वो किस तरीके से कलर्ड है। मैं तो बस आप इस इंफॉर्मेशन के पीछे छिपे हुए कलर्ड कीवर्ड को दिखाना चाहता हूँ। हालांकि एग्जाम में आपको ये कीवर्ड नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक तरीके से ये कलर्ड कीवर्ड दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये कलर्ड कीवर्ड कैसा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ये कलर्ड कीवर्ड कैसा दिखाई दे रहा है आपको। 6 गुणा 10 सेंटीमीटर वाली सतह को पीले रंग से रंग दिया है हमने, ठीक है। अब इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए गए हमने। चलिए अब वो इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन विदाउट फिगर कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट फिगर। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम विदाउट फिगर कैसे देंगे। 6 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर वाले घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू हो गई 3, n2 की वैल्यू हो गई 4, n3 की वैल्यू हो गई हमारी 5। ये है n1, ये है n2, ये है n3। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब।
अच्छा, जो डायमेंशंस हैं वो इस प्रकार है, 6 गुणा 8 की 2 सतह है, 8 गुणा 10 की भी 2 सतह है, और 10 गुणा 6 की भी हमारे पास 2 सतह है। 6 गुणा 8 है ना, रेड ब्लू येलो, इसको हमने रेड कलर से पेंट किया है, इसको हमने ब्लू कलर से पेंट किया है, इसको हमने येलो कलर से पेंट किया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें एग्जाम में दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में दी गई है। अब हमें फिगर से कोई मतलब नहीं है, अब हमें फिगर से कोई मतलब नहीं है, बस ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसी के हिसाब से हम काम करेंगे। ऐसे कितने गन होंगे जो तीन अलग अलग रंगों से रंगे होंगे? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड? बेटा 3 सतरंगी घन कौन से हैं? कॉर्नर क्यूब है। और कॉर्नर क्यूब कितने हैं यहाँ पर? बेटा ये एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, तो बेटा कॉर्नर क्यूब कितने होंगे? 8। क्योंकि यहाँ पर जो कोने से घन निकलेगा ना, एक ऐसा घन होगा जिसकी तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी होंगी। कोने से जो स्मॉलर क्यूब निकलेगा वो एक ऐसा क्यूब होगा जिसकी तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी होंगी। तो 3 अलग अलग रंग से रंगे हुए घनों की संख्या, यानी कि कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी? कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होगी। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी? कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि कॉर्नर क्यूब्स ही ऐसे क्यूब्स होंगे जिसकी 3 सतह रंग सकती हैं, और बाय डिफॉल्ट जो तीनों सतह रंगी होंगी वो अलग अलग रंग से ही रंगी होंगी, है ना? हाँ, ये बताओ, 2 सतरंगी घन चाहिए। 2 सतरंगी घनों का फॉर्मूला होता है 12 × n - 2, जो कि क्यूबॉइड में कुछ ऐसा फॉर्मूला बना था। 12 × n - 2 जब फॉर्मूला डिवाइड किया था, तो मैंने कल आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था। ये कुल 2 सतरंगी घनों की संख्या है, लेकिन हमें अब वो 2 सतरंगी घन चाहिए, हमें वो 2 सतरंगी घन चाहिए जिसकी एक तरफ तो हो लाल रंग, एक तरफ हो लाल, एक तरफ हो नीला, एक तरफ हो लाल, एक तरफ हो नीला। अब हमें लाल नीले का कॉम्बिनेशन इनमें से कौन सा है? देखो यहाँ पे 3 टाइप के कॉम्बिनेशन है, 3 टाइप के। एक कॉम्बिनेशन है नीला और पीला, एक कॉम्बिनेशन है नीला लाल, एक कॉम्बिनेशन है लाल पीला। यहाँ पे 3 टाइप के कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे मिडल क्यूब है जो नीले पीले हैं, कुछ ऐसे मिडल क्यूब है जो नीले लाल है, कुछ ऐसे मिडल क्यूब है जो पीले लाल है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है ना, इसमें से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो लाल और नीले के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है? देखो, बिना फिगर देखे अगर आपको चेक करना है, तो लाल और नीले के कॉम्बिनेशन को चेक करना है ना, रेड प्लस ब्लू। तो बेटा रेड प्लस ब्लू में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? 8। रेड प्लस ब्लू में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? 8। 8 का मतलब बेटा n2, 8 का मतलब n2। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो n2 है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वो मिडल क्यूब देगा जिसकी एक तरफ लाल एक तरफ नीला होगा, है ना, जिसके 4 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखो, लाल नीले का कॉम्बिनेशन ये है, लाल नीले का कॉम्बिनेशन ये है। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी है सर? ये वाली जो लेंथ है वो 8 है, 8। ये वाली लेंथ 8 है, यानी कि 8 वाली लेंथ से जो मिडल क्यूब निकलेंगे वही तो लाल नीले के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, 8 वाली लेंथ से। और ऐसे कितने एज है बेटा? सर ऐसे टोटल 4 एज हैं। एक एज ऊपर है, एक एज नीचे, दो, दो इधर है और दो इसके पीछे है। तो ऐसे टोटल 4 एज हैं, 4। इसीलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि ऐसे टोटल 4 एज हैं 8 वाले। 8 वाले ही एज ऐसे हैं, 8 वाली डायमेंशन के ही एज ऐसे हैं जो लाल नीले के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वो मिडल क्यूब है जिसकी एक तरफ लाल रंग मिलेगा, एक तरफ नीला रंग मिलेगा।
हाँ जी, आवाज चली गई थी बेटा, कहाँ पे आवाज गई थी ये बताना। आप लोग ये समझ गए थे ना N3 की वैल्यू कैसे आई थी, ब्लू प्लस येलो का कॉम्बिनेशन। सर ब्लू येलो में कॉमन क्या है, 10, 10 का मतलब है N3, तो जो N3 वाला हिस्सा है वो मिडल क्यूब देगा, जो एक तरफ ब्लू कलर होगा एक तरफ येलो कलर होगा। अगर आप इस चीज को फिगर से देखना चाहते हो तो ब्लू येलो की भुजा कितनी है, ब्लू येलो वाली जो भुजा है वो 10 है, 10। ब्लू येलो, एक तरफ ब्लू एक तरफ येलो, ये भुजा बेटा 10 है। और 10 वाली कितनी भुजाएं हैं, सर 10 वाली भुजा 4 है। 10 वाली कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, दो भुजाएं पीछे, तो इसीलिए 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इसीलिए 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 4 तिया 12, 4 त्रिया 12। तो वो मिडल क्यूब जिसकी एक तरफ ब्लू एक तरफ येलो कलर होगा, कितने होंगे, 12 होंगे। तो ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। आपको इस फिगर से लेना देना नहीं है, ये फिगर तो मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए समझाया था, लेकिन अब आप लोग ना इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर सकते हो, यहां से, समझ रहे हो। चलिए साहब, और बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे कितने रन होंगे इसकी एक सतरंगी हो, वो भी लाल रंग से। अच्छा, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, 2 × n1 - 2 × n2 - 2 प्लस 2 × n2 - 2 प्लस 2 × n3 - 2 यही तो फॉर्मूला बनता है। हमारी जो डायमेंशन है वो ये है, 6 × 8 वाली है रेड कलर से, 8 × 10 वाली है ब्लू कलर से, है ना, और 10 × 6 वाली है येलो कलर से। ठीक है, देखो ये दो सरफेस है, रेड वाली ब्लू वाली दो सरफेस, येलो वाली दो सरफेस। अब हमें वो एक सतरंगी घन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगी हो, सिर्फ और सिर्फ। बेटा लाल रंग वाली कितनी सरफेस है, लाल रंग वाली दो सरफेस है। अच्छा, दो सरफेस है, तो बेटा डायमेंशन क्या यूज करेंगे, n1 n2 यूज करेंगे, n2 n3 या n3 n1। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा लाल रंग के लिए, खुद दिमाग लगा के बताओ। लाल रंग के लिए n1 n2 यूज करूं, n2 n3 यूज करूं या n3 n1, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा लाल रंग के लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा लाल रंग के लिए। हाँ, लाल रंग, सर लाल रंग वाली जो सरफेस है वो 6 × 8 है। 6 × 8 का मतलब समझ रहे हो, 6 × 8 × 10, वो 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू कितनी है, 6/2 3, n2 की वैल्यू कितनी है, 8/2 4, n3 की वैल्यू कितनी है, 10/2 5। समझ रहे हो। तो बेटा रेड वाले कौन से हैं, रेड वाले की जो डायमेंशन है 6 × 8, 6 × 8 का मतलब n1 n2। तो जो n1 n2 इस वाली n1 n2 की कितनी सरफेस है, टोटल दो सरफेस है, इसीलिए दो का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 × 2 × 3 - 2 × 4 - 2, 2 × 1 × 2, तो बेटा कुल ऐसे चार छोटे छोटे घन होंगे जिसकी एक सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ लाल रंग से, वो भी सिर्फ लाल रंग से, वो भी सिर्फ लाल रंग से। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर, वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर, केवल एक सतरंगी है, केवल एक सतरंगी है, वो भी सिर्फ पीले रंग से, केवल एक सतरंगी है, वो भी सिर्फ पीले रंग से। अच्छा, पीले रंग वाली टोटल कितनी सरफेस है, सर पीले रंग वाली हमारे पास दो सरफेस है। पीले रंग वाली कितनी सरफेस है, पीले रंग वाली हमारे पास दो सरफेस है। पीले रंग वाली, पीले रंग वाली हमारे पास कितनी सरफेस है, पीले रंग वाली, हाँ जी, ये बताओ पीले रंग वाली हमारे पास कितनी सरफेस है। पीले रंग वाली हमारे पास कितनी सरफेस है, सब पीले रंग वाली हमारे पास, हाँ वीओडी से कर लो सिलेबस। अच्छा, येलो कलर की डायमेंशन क्या है, 10 × 6, येलो कलर की डायमेंशन है 10 × 6, 10 × 6 का मतलब समझ रहे हो, 10 × 6 का मतलब समझ रहे हो, n3 n1, 10 × 6 का मतलब है n3 और n1। तो 2 × n3 की वैल्यू है 5 - 2, 3 - 2, 2 × 3 × 1 कितना आ गया, 6 आ गया। तो वो एक शतरंग जो पीले रंग से रंगे हुए हैं, वो एक शतरंग जो पीले रंग से रंगे हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वीओडी से पूरा सिलेबस कर लो भैया, किसने मना किया है, क्यों परेशान हो रहे हो आप, आराम से कर लो सिलेबस वीओडी से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डरने वाली क्या बात है भाई, डरने वाली क्या बात है।
तो ये मल्टी कलर क्यूबॉइड के क्वेश्चन थे, है ना, ये मल्टी कलर क्यूबॉइड के क्वेश्चन थे, मल्टी कलर क्यूबॉइड, जब हम किसी बिगर मल्टी कलर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं। समझ रहे हो, ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, जो हमने बिना फिगर के सॉल्व कर दिया। पहले तो मैंने फिगर बना के समझाया, लेकिन बाद में हमने जो आंसर्स दिए हैं बेटा वो बिना फिगर के दिए हैं, बिना फिगर के, है ना। बाद में जो आंसर्स दिए हैं वो हमने बिना फिगर के दिए हैं। तो क्या आप बेटा इन 5 स्टार क्वेश्चन को और बना पाओगे? क्यों भाई, मैं सोच रहा था आज यार कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारा ये चैप्टर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन और बच गए इसमें। हालांकि देखो, मैं चाहूँ तो अभी 12:30 तक पढ़ा दूं, लेकिन मुझे पता है वो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना आपके दिमाग में घुसेगा चीजें उतनी ही बताई जाएंगी। अच्छा, कल आप जब लेक्चर अटेंड करोगे ना, कल की जब क्लास अटेंड करोगे, तो प्लीज मेरे कहने से ये 29 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आ जाना। इन 29 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले, प्लीज। बेटा मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग रिजल्ट दे सकें, और जब हम इतनी मेहनत, चाहूँ तो मैं बेटा एक दिन में खत्म कर देता Q1 Q चैप्टर। मैं शुरू के 10 क्वेश्चन कराता, कहता यही एग्जाम में आते हैं, बात खत्म, क्योंकि अधिकतर वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन हम इस इतने एडवांस लेवल तक इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि आप लोगों की मदद चाहिए। अब आप लोगों का उत्साह देखते हुए हमसे रुका नहीं जाता, ठीक है। हम उस क्वेश्चंस को भी बनाने की कोशिश करते हैं जो फ्यूचर एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, अपकमिंग एग्जाम में आने वाले समय में क्या पैटर्न चेंज होता है किसी को नहीं पता, क्या नया क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें हर उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर पढ़ने का मतलब ये होता है दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन इस चैप्टर का बना दे, हम सारे क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। हम उस चैप्टर की नींव तक पहुंच जाते हैं, जड़ तक, कि एग्जैक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊं तो चैप्टर बेटा 2-2 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझने में क्या रखते हैं, बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब आपके किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, तो फिर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जी हाँ। तो जब भी हम किसी चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की जड़ क्या है, मतलब ओवरऑल इस चैप्टर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तब जाके उस चैप्टर को पढ़ने का एक अल्टीमेट मजा आता है। और फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये दोनों बातें हमें पता है, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें एग्जाम में 30 में से 30, 25 में से 25 क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकती। अभी देखो एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, काफी सारे बच्चों से बात हुई, सबका कहना था सर 20 में से 20, 20 में से 20, 20 में से 20। सीएचएसएल का जब रिजल्ट आया तो बेटा बच्चे बता रहे हैं मेंस में 30 में से 30, 30 में से 30 कर दिए सर, प्रीलिम्स में 25 में से 25 कर दिए। हाँ, और कह रहे हैं सर कहीं भी ऐसा फीलिंग आती नहीं है कि जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसके अलावा कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अरे मिल ही नहीं सकता। पता है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है, उसके पीछे कारण यह है ना, अगर एग्जाम में आता है 100, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं 500। तो जब हम आपको 5 गुना पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको 5 गुना पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पढ़ाई हुए से बाहर आ कैसे सकता है? जब हम 40 घंटे का सिलेबस 125 घंटे में करा के दे रहे हैं आपको, समझ रहे हो, है ना। 40 घंटे का सिलेबस 125 घंटे में करा के दे रहे हैं, या 150 घंटे में करा के दे रहे हैं, लगभग 125 घंटे तो मान ही लो, है ना। मोटा मोटा अगर हम 1 घंटे की रेगुलर क्लास माने तो लगभग 125 क्लासेस हो जाती हैं, है ना। तो 40 घंटे का सिलेबस जब 125 घंटे में हो रहा है, तो बेटा यहाँ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर एग्जाम में आ कैसे सकता है? कभी नहीं आ सकता, जिंदगी में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हम पहले से ही आपको 5 गुना पढ़ा के चल रहे हैं। बिल्कुल टारगेटेड नहीं पढ़ा सकते। आप सोचो कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाए, तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के बड़े नुकसान होते हैं, फायदा भी हो जाता है। मैं 2 महीने में रीजनिंग खत्म करा दूं, हो सकता है जो 25 क्वेश्चन आए एग्जाम में वो 25 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दो, लेकिन हो सकता है दूसरा बच्चा 23 ही कर पाए,
और वही 2 क्वेश्चन उसका सिलेक्शन रोक दे। हो सकता है एक बच्चा 22 ही कर पा रहा है। मतलब सारी लड़ाई 1 2 3 क्वेश्चन की है। देखो रीजनिंग में 25 में से 20 क्वेश्चन तो हर बच्चा सॉल्व कर देगा, तैयारी करके 22 क्वेश्चन हर बच्चा ला देगा, चाहे कैसी भी तैयारी हो। लड़ाई होती है असली यही 23 24 25 क्वेश्चन, यानी कि पूरे में से पूरे कौन कर पा रहा है। लड़ाई एंड पे चलती है, एंड पे। एवरेज तो देखो, एवरेज अगर छांटोगे तो एवरेज तो सभी सॉल्व कर देते हैं, है ना। चलिए साहब, तो इसीलिए अब कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, आज नहीं खत्म कर रहे, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।